गुरुग्राम के एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर रोक लगवाई। टॉप स्टोरी के संवाददाता से बातचीत करते हुए एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने बताया है कि हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह गुरुग्राम के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कों में, पार्कों में खुलेआम नमाज पढ़ते हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, लेकिन जब उन्होंने हमारी नहीं सुनी तब हमने जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहाँ से हमने इनको हटाने की परमिशन ली है। सर, अपना परिचय। कुलभूषण भारद्वाज। आप एक एडवोकेट हैं गुरुग्राम से। सर, सुनने में आया आपको पाकिस्तान से धमकी भी मिली है, क्या कारण है? देखिए, जो हमारा देश के अंदर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो खुले में नमाज पढ़ते थे, पार्कों में नमाज पढ़ते थे, जो सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ते थे, तो हमने उनसे एक निवेदन किया कि आप जो है अपनी मस्जिद में जाएं, ईदगाह में जाएं, वहाँ पर अपना नमाज पढ़ें। आप सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, यातायात अवरुद्ध होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा गुरुग्राम के अंदर है उसको रोक कर वहाँ पर वो नमाज पढ़ते थे। हमने उनसे निवेदन किया कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग को ना रोकें। राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी देश के लिए कि जीवन रेखा की तरह काम करता है। तो उन लोगों ने उसकी अनदेखी की तो हम अदालत के अंदर गए, हमने अपना पक्ष रखा और राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुरुग्राम है हमारा, राजीव चौक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से उस सड़क के ऊपर जो नमाज होती है उसको बंद कराने का काम किया। उसके बाद ये पार्कों के अंदर सार्वजनिक स्थल जो हैं वहाँ पर नमाज पढ़ते थे। हमने इनसे उन्हें कहा कि आप यहाँ नमाज ना पढ़ें। तब इन लोगों ने हमारी बात को जब नहीं इस पर इन्होंने गौर किया तो हमने एक आंदोलन चलाया और हमने अपना सड़कों पर विरोध किया, जिसके बाद पूरे देश के अंदर जो है खुले में नमाज जो है उस पर प्रतिबंध लगा। सर, क्या कारण था जो उन्होंने खुले में नमाज पढ़ना शुरू किया? देखिए, ये हर आदमी की अपनी अपनी मनोस्थिति है। अब हम हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम अपने मंदिर के अंदर आते हैं, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, हम सड़क को जाम नहीं करते, क्योंकि सड़क जो है वो यातायात का एक सुगम साधन है। लोग आते हैं जाते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस भी जाती है निकलती हैं। लेकिन इन लोगों ने तो एक तरह से जिसे बोलते हैं कि कानून की अवहेलना करके और लोगों की भावनाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार से सड़कों को जाम करके नमाज पढ़ते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी कल मैं देख रहा था कि रेल के डब्बे के अंदर भी जो है वो नीचे इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये अपने जो धर्म है इनका, अपने धर्म के अनुरूप काम करें, अपनी मस्जिद में जाएं, अपनी ईदगाह में जाएं, और अगर कहीं पर स्थान कम है तो बारी बारी करके वहाँ पर नमाज पढ़ें। आम जनमानस को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारा इनको ये सुझाव है। सर, आपको इसके चलते पाकिस्तान से धमकी भी मिली है जान से मारने की, तो आपने इसको चलते क्या कहीं भी शिकायत दर्ज कराई सरकार को? हाँ, मैंने अपने हमारे गुरुग्राम प्रशासन में जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, आदरणीय हमारे उनको अरोड़ा जी को, मैंने उनसे निवेदन किया, उनके पास जाके मैंने लिखित में शिकायत दी। उसके बाद उस पर FIR भी दर्ज हुई और शासन प्रशासन ने हमारे को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई है। तो जो हमारा काम है हिंदुत्व के लिए काम करना, गौ माता के लिए काम करना, गौ रक्षकों के लिए काम करना, वो निरंतर जारी है। सर, आप पेशे से एडवोकेट हैं और आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। आज आप हनुमान मंदिर में भी उनके दर्शन के लिए आए, तो क्या कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा आपके पर बरसी हुई? देखो, प्रभु श्री राम जब भी हिंदू समुदाय के अंदर, धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जन्म हो तो श्री राम का नाम है और मरण हो तो श्री राम का नाम है। और जहाँ तक बात है हनुमान जी की, तो मैं हर मंगलवार प्रयास करता हूँ कि बाबा के चरणों में अरदास लगाऊं। आज मैं दिल्ली किसी काम से आया था, कल भी मैं आया था बाबा के आशीर्वाद लेने, आज भी मैं किसी काम से आया था यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो जहाँ पर कृपा प्रभु राम की हुई उसका क्या बिगाड़े कोई। और बाबा हनुमान जी महाराज तो जिसे बोलते हैं कि विदेश के अंदर भी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनके पास भी जो है बाबा हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा थी। उन्होंने कहा, खुद स्वयं कहा राष्ट्रपति साहब ने कि भाई हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। तो ये तो बाबा का चमत्कार है। और यहाँ पर जो हमारे जितने भी हमारे पुजारी जी हैं, इनका जो स्नेह है, जो इनका प्यार है, जो इनका आशीर्वाद है, और जिस तरह से जब हम अपना प्रसाद लेकर आते हैं और प्रसाद को जिस तरह से बाबा हनुमान जी के चरणों के अंदर ये लगाते हैं, तो वो जो स्नेह है वो हमें कहीं ना कहीं खींच के यहाँ पर खींच कर लाता है। सर, जब आपको धमकी मिली तो आपके घर परिवार में भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ, क्या घर वालों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप इस तरह के कार्य मत कीजिए? बाबा हनुमान जी की कृपा से मेरे शब्दकोश के अंदर जो भय है, डर है, वो नाम चीज़ है ही नहीं, ना मेरे परिवार में। और मैं अपने परिवार को भी एक ही बार बोलता हूँ कि मृत्यु निश्चित है, जिस दिन आएगी उस दिन आएगी। तो भय नाम की चीज़ तो मैं अपने पास आसपास भटकने भी नहीं देता हूँ। जय श्री राम। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।